अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज्जाज किराम अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि मक्का मुकर्रमा में, मीना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में सफ़र हज के दौरान कितनी रकात नमाज़ पढ़े, यानी 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज को 4 पढ़ना है या उनको कसर करके 2 रकात पढ़ना है। ये मसला मालूम करते हैं। इस वीडियो में पूरी तफसील के साथ इंशाअल्लाह सारी बात आप हज़रात की खिदमत में पेश करता हूँ। देखिए, सफ़र की वजह से आदमी पर नमाज आधी हो जाती है और आधी करके पढ़ना वाजिब होता है। यानी आप अपने घर से 77 किलोमीटर दूर या उससे ज़्यादा दूर जाने के इरादे से अपने घर से निकलते हैं तो आपका जो शहर है उसकी जो बाउंड्री है, जहाँ तक उस शहर की म्युनिसिपालिटी लगती है, उससे आगे आप निकल गए तो फिर आपके ऊपर सफ़र के अहकाम लागू हो जाते हैं। रास्ते में कहीं पर भी आप अकेले नमाज़ पढ़ेंगे या आप ख़ुद इमाम बन कर के नमाज़ पढ़ाएंगे तो आप ज़ोहर, असर और इशा की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज को 2 रकात पढ़ेंगे। हाँ, आप सफ़र में किसी वहाँ की मस्जिद के मुकीम इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं तो फिर पूरी नमाज़ पढ़ेंगे। और इसी तरह अपने शहर से आप एयरपोर्ट आए, आपके शहर से एयरपोर्ट मिसाल के तौर पर 77 किलोमीटर दूर है या उससे आगे है तो एयरपोर्ट में भी आप मुसाफिर वाली नमाज़ पढ़ेंगे। या आप वहाँ से निकल करके जद्दा चले गए, जद्दा में भी अभी तक आप सफ़र ही में हैं, लिहाजा आप जद्दा में भी सफ़र वाली नमाज ही पढ़ेंगे। जद्दा से आप मक्का मुकर्रमा आएंगे, अब जो है मसला खड़ा होता है कि आपको नमाज पूरी पढ़नी है या आधी पढ़नी है, क्योंकि मक्का में आपको रुकना होता है और मक्का तक जो आप आए अपने घर से, दरमियान में आपका ये पूरा सफ़र था, जर्नी थी, तो जर्नी में आप कहीं भी नमाज़ पढ़ो आपको कसर ही करके पढ़ना है, अगर अकेले पढ़ते हैं या आप ख़ुद इमाम बन करके नमाज़ पढ़ाते हैं तो। अब आप मक्का मुकर्रमा में आ गए तो यहाँ आपको रुकना है, हज को जाना है। बाज़ लोगों का क़ियाम मक्का मुकर्रमा में 15 दिन का होता है, बाज़ का 1 महीने का भी होता है, 60 हज वालों का 10-15 दिन का ही होता है और जो 40 दिन के हज में जाते हैं वो 1 महीना मक्का मुकर्रमा में रहते हैं। तो मक्का मुकर्रमा में रहते हुए नमाज को पूरी पढ़नी है या आधी पढ़नी है, ये सवाल पैदा होता है। इसका जवाब ये है, जैसे ही आप मक्का मुकर्रमा पहुँचे, आपकी फ़्लाइट मिसाल के तौर पर जनवरी 1 तारीख़ को आपकी फ़्लाइट है, आप जो है जनवरी 1 तारीख़ को शाम में मक्का मुकर्रमा पहुँच गए। अब मक्का मुकर्रमा आप पहुँचे हैं, उस वक्त से लेकर मीना को जाने तक अगर 15 दिन पूरे हो जाते हैं तो फिर आप क्या कहलाएंगे? मुकीम कहलाएंगे। यानी वहाँ पर आप गोया इकामत करने वाले बन जाएंगे, वहाँ के रहने वाले हो जाएंगे, वहाँ के मुकीम बन जाएंगे। लिहाजा आप चाहे नमाज वहाँ के इमाम के पीछे पढ़ें या अकेले पढ़ें या आप ख़ुद इमाम बन कर के नमाज़ पढ़ाएं, 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज को 4 ही पढ़ना है। और ये जो पूरी नमाज़ पढ़ेंगे, मक्का मुकर्रमा पहुँचते ही अगली ही नमाज से ये सिलसिला शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि 15 दिन के बाद से पूरी नमाज़ पढ़ेंगे, नहीं, बल्कि शुरू ही से पढ़ेंगे। और मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा में भी हज के दौरान भी आपको 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज को 4 ही पढ़ना है, उसमें कोई कसर नहीं होगा, क्योंकि मीना को जाने से पहले आपका क़ियाम मक्का मुकर्रमा में 15 दिन हो गया या उससे ज़्यादा हो गया तो आप मुकीम बन गए। लिहाजा मक्का में भी पूरी नमाज़ पढ़ेंगे और मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा में भी पूरी नमाज़ पढ़ेंगे, यानी 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज को 4 ही पढ़ेंगे। और जब आप हज पूरा करके वापस मक्का आ जाएंगे तो भी आप पूरी नमाज़ पढ़ेंगे, चाहे वापस आने के बाद आपको 1 दिन रहना हो मक्का में या 15 दिन रहना हो या 10 दिन रहना हो या 1 महीना रहना हो। हज से वापसी के बाद आप पूरी नमाज़ पढ़ेंगे, क्योंकि
حج کو جانے سے پہلے، مینا کو جانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں آپ مقیم بن چکے ہیں، 15 دن آپ کے پورے ہو چکے ہیں، لہٰذا مکہ مکرمہ سے مینا گئے تو مینا زیادہ دوری میں نہیں ہے، 6-7 کلومیٹر ہے۔ اس کے علاوہ مزدلفہ گئے، عرفات گئے، پھر ریٹرن مینا آئے، پھر 12 تاریخ کو یا 13 تاریخ کو آپ مکہ مکرمہ آ گئے، تو آپ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے وہاں سے 77 کلومیٹرز یا اس سے زیادہ دور نہیں گئے ہیں، اس کے اندر اندر ہی ہیں، لہٰذا حج مکمل ہو جانے کے بعد جب آپ مکہ واپس آئیں گے آپ کو پوری نماز ہی پڑھنی ہے، چاہے ایک دن ہی کے لیے آپ رکتے ہوں۔ یہ ایک مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اب دوسرا مسئلہ، اگر مکہ مکرمہ کو پہنچنے سے لے کر مینا کو جانے تک آپ کے 15 دن پورے نہیں ہوتے، مثال کے طور پر جنوری 1 تاریخ کو شام میں آپ مکہ مکرمہ پہنچے ہیں اور مینا کب جانا ہے، مان لیجئے 7 ذوالحجہ 10 جنوری کو ہے، 7 ذوالحجہ کے شام میں بس والے آپ کو مینا لے جاتے ہیں، اور آپ فلائٹ سے کب آئے یا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کب آئے، جنوری کی 1 تاریخ کو آئے، لہٰذا 15 دن سے چونکہ کم آپ کا قیام ہے، اس لیے آپ نماز کو اکیلے اگر پڑھتے ہیں یا آپ خود امام بن کر کے نماز پڑھاتے ہیں، چاہے مکہ مکرمہ میں ہو، عزیزیہ میں ہو یا مینا عرفات مزدلفہ میں ہو، آپ کو کیا کرنا، نماز کو قصر کر کے پڑھنا ہے، یعنی 4 رکعت والی فرض نماز کو 2 رکعت کر کے آپ پڑھیں گے، ظہر، عصر اور عشاء کی فرض نماز کو 2 رکعت آپ پڑھیں گے۔ اب چونکہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے لے کر مینا کو جانے تک آپ کے 15 دن نہیں ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ کیا کریں گے، نماز کو قصر پڑھیں گے، اور کب سے پڑھیں گے، مکہ مکرمہ پہنچتے ہی اگلی ہی نماز سے آپ قصر شروع کریں گے اگر اکیلے پڑھتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ مکہ مکرمہ میں وہاں کے امام کے پیچھے یا آپ کی بلڈنگ میں کوئی مقیم حاجی ہے جو 15 دن سے مکہ مکرمہ میں رہ رہا ہے اور بیچ میں ادھر ادھر سفر میں بھی کہیں گیا نہیں، 78 کلومیٹر سے یا اس سے آگے، تو پھر وہ اگر 4 رکعت نماز پڑھاتے ہیں تو آپ ان کے پیچھے پوری نماز پڑھیں گے، 4 رکعت تابع اس امام کے، وہ 4 پڑھاتے ہیں، آپ کو 4 پڑھنا ہے۔ تو مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے امام کے پیچھے ہو یا عزیزیہ کی مسجد کے امام کے پیچھے ہو یا کسی مقیم امام کے پیچھے ہو، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو پوری نماز پڑھیں گے۔ لیکن آپ خود اگر اکیلے نماز پڑھتے ہیں یا آپ خود امام بن کر کے نماز پڑھاتے ہیں، تو چونکہ آپ جنوری کی 1 تاریخ کو آئے تھے اور 7 ذوالحجہ یعنی مینا کو جانے کا جو ڈیٹ ہے وہ جنوری کی 10 تاریخ ہے، تو جنوری کی 10 تاریخ ہے یا 7 تاریخ ہے، اس سے پہلے آپ کے 15 دن پورے نہیں ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ کو نماز قصر کر کے پڑھنی ہے۔ تو مکہ مکرمہ میں بھی آپ کو قصر کر کے نماز پڑھنی ہے اور مینا عرفات مزدلفہ میں بھی آپ کو قصر کر کے نماز پڑھنی ہے۔ جب آپ حج مکمل کر کے واپس مکہ مکرمہ آئیں گے، یعنی 12 ذوالحجہ کو یا 13 ذوالحجہ کو مینا آپ نے چھوڑ دیا، مکہ مکرمہ آ گئے، اب کتنی رکعت نماز پڑھنی ہے، تو اب آپ کو پھر سے حساب لگانا، اب میں مینا چھوڑ کر کے مکہ آ گیا ہوں، اب مجھے یہاں کتنے دن رہنا ہے، حساب لگاؤ۔ اگر آپ کو اب یہاں 15 دن رہنا ہے یا اس سے زیادہ تو پھر پوری نماز پڑھیں گے، یعنی 4 رکعت والی فرض نماز کو 4 رکعت پڑھیں گے۔ اگر آپ کو حج کے بعد مکہ مکرمہ میں 15 دن نہیں رہنا ہے بلکہ اس سے کم آپ کو رہنا ہے، تو پھر آپ وہی قصر والی نماز پڑھیں گے، 4 رکعت والی فرض نماز کو 2 کر کے پڑھیں گے، قصر نماز۔ اور سنتوں میں قصر نہیں ہوتا، یعنی ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت ہے تو اس کو 4 ہی پڑھنا، عصر سے پہلے 4 رکعت ہے تو 4 ہی پڑھنا، ظہر سے پہلے، عشاء سے پہلے 4 ہے تو 4 ہی پڑھنا، اسی طرح مغرب کی 3 رکعت فرض ہے اس کو 3 ہی پڑھنا، وتر کی 3 رکعت واجب ہے اس کو 3 ہی پڑھنا، فجر کی نماز 2 رکعت ہے اس کو 2 ہی پڑھنا ہے، ان میں آدھی نماز نہیں ہے، خالی ظہر کی اور عصر کی اور عشاء کی فرض نماز کے اندر یہ قصر ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔
एक और अहम मसला समझ लीजिए कि आप मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं और वहाँ आपका क़ियाम 15 दिन या उससे ज़्यादा है मीना को जाने से पहले, लेकिन आपका इरादा ये भी है कि मीना को जाने से पहले चूँकि ज़्यादा दिन मिल रहे हैं, मैं ताइफ से भी एक उम्रा कर लेता हूँ। आयशा मस्जिद से तो करते ही हैं, जिगराना से भी करते हैं और हुदैबिया से भी करते हैं। आपका इरादा यह है कि ताइफ से भी एक उम्रा कर लूँ, और ताइफ जो है मक्का मुकर्रमा से 100 किलोमीटर या उससे आगे है। इसलिए अगर आपका इरादा पहले से ही ये हो कि मैं मक्का मुकर्रमा जा रहा हूँ, तो चंद दिनों में मुझे जाना है ताइफ और वहाँ से उम्रा करना है। और ये जो चंद दिन हैं, इसका मतलब क्या, 15 दिन से कम में आपको जाना है। मक्का मुकर्रमा मिसाल के तौर पर आप 1 तारीख को पहुँच रहे हैं और मीना को जाना है 16 तारीख को, मिसाल के तौर पर 16 तारीख को मान लीजिए 7 जुल्हिज्जा है, शाम में मीना को जाना है। अब चूँकि आपके वहाँ 15 दिन पूरे हो जाते हैं, लिहाजा आप मुकीम वाली नमाज़ पढ़ेंगे। लेकिन आपका इरादा चूँकि ये भी है कि मैं जैसे ही मक्का जाऊँगा, चंद दिनों के बाद मैं ताइफ जा कर के वहाँ से एक उम्रा करूँगा, तो 15 दिन से पहले ही आपका इरादा मक्का छोड़ करके ताइफ जाने का है। लिहाजा आप क्या करेंगे, शुरू से ही आप कसर वाली नमाज़ पढ़ेंगे, क्योंकि मक्का में आपका इरादा पूरे 15 दिन का नहीं है मीना से पहले, बल्कि उससे पहले ही आप ताइफ जाना चाहते हैं, जो कि मक्का मुकर्रमा से 78 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूरी पर है। इसी तरह और एक मसला, आप तो इसी इरादे से आए कि मैं मक्का मुकर्रमा ही में रहूँगा, इधर उधर 78 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। हाँ, अतराफ़ में जाऊँगा, आयशा मस्जिद है, जिगराना है, करीब करीब में जाऊँगा। ज़्यादा दूर यानी मसाफ़त शरई जिसको बोला जाता है, इतनी दूर जहाँ जाने से आदमी मुसाफिर बन जाता है, इतनी दूर का आपका कोई इरादा नहीं था। आप आ गए मक्का मुकर्रमा और मीना को जाने से पहले आपके 15 दिन या उससे ज़्यादा बन रहे हैं। वहाँ पहुँचे आप और पूरी नमाज़ पढ़ते हुए आए, 3-4 दिन गुजरे या 1 हफ़्ता गुजरा, बाद में देखा कि बाज़ लोग ताइफ जा रहे हैं, तो आपका इरादा बना कि चलो मैं भी जा कर के ताइफ से उम्रा कर लेता हूँ। अब आप ताइफ चले गए तो मक्का शहर से 78 किलोमीटर्स या उससे ज़्यादा दूर आप चले गए, तो रिटर्न जब आप मक्का आएंगे, अब फिर देखिए कि मीना को जाने से पहले तक आपके मक्का में अब 15 दिन बनते हैं या नहीं बनते हैं। अगर 15 दिन बनते हैं तो फिर पूरी नमाज़ पढ़ेंगे, अगर 15 दिन नहीं बनते हैं तो आपको कसर करके नमाज़ पढ़नी है। यही मसला हज से वापसी के बाद भी, मीना से आप वापस आए मक्का मुकर्रमा और आपकी फ़्लाइट की डेट इतनी दूर है कि 15 दिन या उससे ज़्यादा बन जाते हैं, तो आप पूरी नमाज़ पढ़ेंगे। लेकिन मीना से मक्का मुकर्रमा आते वक्त आपके दिल में इरादा है कि मैं अब 4-5 दिन के बाद ताइफ जाऊंगा, ये आपका इरादा है, तो फिर आप क्या हो जाएंगे, शुरू से ही मुसाफिर वाली नमाज़ पढ़ेंगे, क्योंकि 15 दिन से कम आपका इरादा है मक्का में रुकने का, ताइफ आपका जाने का इरादा बन रहा है और दिल में इरादा है कि मुझे जाना है, लिहाजा आप शुरू से ही कसर वाली नमाज़ पढ़ेंगे। अब आप चले गए 4-5 दिन के बाद ताइफ, वापस आए, अब फिर हिसाब लगाना है आपको कि अब मैं मक्का आ रहा हूँ, मेरी फ़्लाइट की डेट या मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जाने की डेट फ़लाँ तारीख़ को है, तो 15 दिन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर 15 दिन बन रहे हैं तो फिर पूरी नमाज़ पढ़ेंगे, वरना कसर करके नमाज़ पढ़ेंगे। ये बिल्कुल आसान मसला है, कोई इतना पेचीदा नहीं है। बस 15 दिन से कम आपका रुकना वहाँ है तो कसर नमाज, 15 दिन या उससे ज़्यादा आपको वहाँ रुकना है तो पूरी नमाज़ पढ़ना है। ये मसला आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, इंशाअल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। एक अहम इम्पॉर्टेंट नोट याद रखिए, वो क्या है, ये जो नमाज को पूरी पढ़ना है या आधी करके पढ़ना है, इस मसले में उलमाए किराम का इख्तिलाफ भी मौजूद है। दोनों तरफ बड़े बड़े उलमा हैं। बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं, आपको मुसाफिर वाली नमाज़ पढ़नी है, मीना को जाने से पहले अगर 15 दिन पूरे नहीं होते आपको मुसाफिर वाली नमाज़ पढ़नी है, मक्का में भी, मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा में भी। दूसरी तरफ दूसरे उलमा हैं, वो कहते हैं देखो भाई, मीना को जाने से पहले चाहे आपके 15 दिन पूरे होते हों या ना होते हों,
مکہ مکرمہ پہنچنے سے لے کر پورا حج مکمل ہو جائے، اس کے بعد واپس وہاں سے نکل کر آنے تک مکہ میں اگر آپ کے 15 دن یا اس سے زیادہ بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ اس طرح کا مسئلہ بولنے والے بھی علماء کرام ہیں، ان کی بات بھی ٹھیک ہے، میں نے جو بات بتائی ہے وہ بات بھی ٹھیک ہے، دونوں طرف بڑے بڑے علماء ہیں، اس لیے اس میں جھگڑنا نہیں ہے۔ میں نے جو بات بتائی ہے وہ اکثر بڑے علماء کرام کا فتویٰ ہے، دارالعلوم دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ دارالعلوم دیوبند جو کہ بہت بڑا معتبر ادارہ ہے، ایشیا کا عظیم مرکز ہے، وہاں کا یہ فتویٰ میں نے سنایا اور میں اسی کو فالو کرتا ہوں۔ اگر کوئی دوسری طرف کے علماء کرام کی رائے کو پسند کرتا ہے، اس میں جھگڑا نہیں کرنا، بحث نہیں کرنا، نہیں ہمارے مفتی صاحب نے کہا کہ 4 رکعت پڑھو، فلاں کی بات نہیں مانی جائے، ہمارے بڑے ہیں، یہ سب نہیں کرنا۔ اگر کوئی دوسری رائے کو مانتے ہوئے اس طریقے سے وہ 2 رکعت پڑھتا ہے یا 4 رکعت پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ان کی بات پسند نہیں، آپ کو اپنی مفتی پر اعتماد ہے، تو آپ اپنے مفتی صاحب کے حساب سے آپ نماز پڑھیے، کیونکہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں زیادہ الجھنا نہیں چاہیے، کسی سے بحث بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو 4 پڑھ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک، اور جو 2 پڑھ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، آپ حج میں گئے ہیں، کسی سے بحث کرنے نہیں گئے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔